नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। राहुल के बयानों और छापों पर गर्म रहेंगी संसद। बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। राहुल गांधी पर चले देशद्रोही का केस, गिरिराज सिंह। कैम्ब्रिज में कांग्रेस नेता के बयानों पर लोकसभा में घमासान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। राहुल गांधी के बयान और छापों पर गर्म रहेगी संसद। जी हां, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है और इसके फिर से कुछ दिन हंगामेदार रहने की उम्मीद है। बजट का सत्र का ये चरण 6 अप्रैल तक चलेगा और कुल 17 बैठकें होगी। जी हां, सरकार की वित्त विधेयक सहित लंबित विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। वर्तमान में राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पारित होने के लिए लंबित है। सत्र के दौरान हंगामे के असर। जी हां, कामकाज के लिहाज से वैसे तो बजट सत्र के इस चरण को काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों सहित विपक्षी दलों के नेताओं के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह सीबीआई और ईडी सक्रिय रही है, उससे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जी हां, सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सभी दलों के नेताओं की बैठक। इस बीच राज्यसभा के शांतिपूर्वक संचालन को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने रविवार को सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की। इसमें सभी से तय नियम और प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा गया। जी हां, साथ ही सभी से सदन के शांतिपूर्वक संचालन में सहयोग की अपील भी की गई। बैठक में सदन में व्यवधान को रोकने के तरीकों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के विचार मांगे। विपक्षी सदस्यों ने गैर भाजपा सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और धनखड़ के निजी कर्मचारियों को संसदीय समितियों में नियुक्ति करने का मुद्दा उठाया। अनुच्छेद 105 का दिया हवाला। जी हां, सूत्रों के अनुसार धनखड़ ने सदन के नेताओं से कहा कि सदस्य को अनुच्छेद 105 के तहत अभिव्यक्ति के नाम पर सदन में किसी को कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जी हां, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा कि वे सरकार को जवाबदेही बनाने में एक रचनात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं और राष्ट्र के सामने हर ज्वलंत मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहते हैं। अदानी, महंगाई, चीन जैसे मुद्दों पर अपना रूस बरकरार रखेगा विपक्ष। जी हां, गौरतलब है कि विपक्षी दलों की ओर से धनखड़ की कुछ टिप्पणियों को लेकर भी आपत्तिजनक जताई जा रही है। आसार है कि सदन में इसका भी असर दिखेगा। सभापति और उपसभापति की ओर से राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर जताए गए करे ऐतराज से भी कांग्रेस की भय है इतनी हुई है। इसके साथ ही विपक्ष सत्र के पहले चरण में अदानी, महंगाई, चीन जैसे मुद्दों पर अपने रुख को इस सत्र में भी बरकरार रखेगा। राहुल गांधी पर चले देशद्रोह का केस, गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस नेता के विचार टुकड़े टुकड़े गैस से कम नहीं। जी हां, भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर आज जमकर हमला बोला है। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो भारत का नाम खराब करने की कोशिश की है, इससे उनके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के विचार टुकड़े टुकड़े गैंग से कम नहीं है, राहुल के विचार देशद्रोही जैसे। जी हां, गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का जैसा काम किया है, वो दर्शाता है कि उनके विचार देशद्रोही से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल के विचार और आचरण को देखते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष करे कार्रवाई। जी हां, भाजपा नेता ने आगे कहा कि आज लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है और हम भारत का अपमान सहन नहीं करेंगे। गिरिराज ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को संसद का अपमान करने के लिए राहुल गांधी पर कार्रवाई करनी होगी। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने विदेश में भारत और भारतीय संसद को अपमानित करने का काम किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल ने संसद में भी 52 मिनट तक झूठ आरोप लगाने और गालियां देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल पर कार्रवाई जल्द होनी चाहिए। राहुल गांधी देश से मांगे माफी, कैम्ब्रिज में कांग्रेस नेता के बयान पर लोकसभा में घमासान। जी हां, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। पिछले सत्र की
तरह इस बार भी सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। जी हाँ, एक तरफ जहां विपक्ष अदानी, महंगाई और ईडी सीबीआई के छापों को लेकर हंगामा कर सकता है, वहीं सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयानों पर कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी में होगा। सरकार को घेरने की कांग्रेस नेता ने बनाई रणनीति। कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर इस सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जी हाँ, इसको लेकर पार्टी ने संसदीय रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी की है। इस बैठक में सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर चौधरी और पार्टी के सांसदों ने भाग लिया। खड़गे बोले, हम बेरोजगारी और छापों का मुद्दा उठाएंगे। जी हाँ, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान सामने आया है। खड़गे ने कहा कि हम इस सत्र में बेरोजगारी, महंगाई और विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापेमारी के मुद्दे उठाएंगे। खड़गे ने इसके लिए 16 विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक भी की है। जी हाँ, आपका अदानी मामले पर प्रदर्शन, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मांग के खिलाफ संसद के बाहर आम आदमी पार्टी और बीआरएस सांसदों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, राहुल के बयान पर हंगामे के असर। बजट सत्र के दूसरे चरण में वैसे तो कई जरूर विधायकों पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष सीबीआई, ईडी द्वारा विभिन्न नेताओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर चर्चा की मांग कर सकता है। जी हाँ, दूसरी ओर भाजपा नेता भी राहुल गांधी के ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयानों पर कांग्रेस पर हमला बोलने की तैयारी में हो गए। जम्मू कश्मीर का बजट होगा पेश। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस बीच आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेगी। जम्मू कश्मीर बजट की प्रतियां संसद में पहुंच चुकी है। 6 अप्रैल तक चलेगा चरण। जी हाँ, बजट सत्र के इस चरण में कुल 17 बैठकें होनी है, जिसके चलते 6 अप्रैल तक चलेगा। सरकार इस चरण में कई वित्त विधेयक और लंबित बिलों को पास कराने की तैयारी में है। हालांकि हंगामे के चलते इस पर इतनी चर्चा हो पाती है, ये देखना बाकी है। जी हाँ, वर्तमान में राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पास होने के लिए लंबित है। जगदीप धनखड़ ने बुलाई सभी दलों की बैठक। जी हाँ, राज्यसभा के शांतिपूर्ण कार्रवाई चलाने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ ने बीते दिन सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी नेताओं से नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार सदन में चर्चा करने को कहा गया। जी हाँ, सभापति ने सभी पार्टियों के सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। बैठक में सदन में होने वाले हंगामे को रोकने के लिए नेताओं के विचार मांगे गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो जाएगा दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।